इस वीडियो में मॉडर्न स्टाइलिस्ट डैशबोर्ड सीखने को मिलेगा, जिसमें काफी बोरिंग प्लेन डेटा को एक वेल डिजाइन डायनेमिक डैशबोर्ड में शो कर सकते हैं और किसी को इंप्रेस कर सकते हो। अगर इस वीडियो को अंत तक आप देखते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना सीख जाएंगे। ऑफिस में बॉस के द्वारा अक्सर तरह तरह के समराइज डेटा मांगा जाता है, जिसे आप मिनटों में बना देंगे। जैसे आपके सामने यह डायनेमिक डैशबोर्ड शो हो रहा है। इस डैशबोर्ड को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रीजन को जैसे हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ग्राफ भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जैसे जैसे रीजन हम चेंज करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो इसको बनाने के लिए काफी आसान तरीका इस्तेमाल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे हमारे पास यह डेटा है और हमसे पूछा जाए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है, तो ये आप कैसे बताएंगे। ये काफी जो है कि मुश्किल सवाल है, लेकिन आप पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करके इसे मिनटों में आप बता सकते हैं। कैसे? तो यहां पे आप जैसे इंप्लाई कोड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट है, रीजन है, ब्रांच है, और यहां पे आपको क्या करना है, इसमें आप कहीं भी अपने कर्सर को इस टेबल के अंदर प्लेस करते हैं। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद इंसर्ट टैब में जाएं और पाइवोट टेबल पे क्लिक करते हैं। पाइवोट टेबल पे जाने के बाद आप यहां से ओके बटन पे क्लिक करते हैं। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपका आधा काम हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पाइवोट टेबल का जो इंटरफेस यहां पे दिखाई दे रहा है, इसमें अपने कर्सर को कहीं भी क्लिक कर प्लेस कर दीजिए। उसके बाद डिपार्टमेंट को रो में और सैलरी को वैल्यूज में डाल दीजिए। देखिए हो गया, कितना आसान है। एडमिन जो डिपार्टमेंट है उसमें कितनी सैलरी जा रही है यहां पे आप देख सकते हैं। सीसीडी जो डिपार्टमेंट है उसमें कितना जा रहा है, तो यहां पे आप डिपार्टमेंट वाइज सैलरी जान सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है। अब दूसरा सवाल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि ऑल ओवर द इंडिया जो डिपार्टमेंट में सैलरी गई थी वो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो ये फिर सवाल को सुनिए, ऑल ओवर द इंडिया जो डिपार्टमेंट में सैलरी गई थी वो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो इसको कैसे जानेंगे, ये भी काफी आसान तरीके से आप जो है कि पाइवोट टेबल का प्रयोग करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इस टेबल में हम क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, इंसर्ट में जाके पाइवोट टेबल पे क्लिक कर देते हैं। पाइवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद डिपार्टमेंट को रो में, उसके बाद सैलरी को वैल्यू में। अब हमें जानना है कि ऑल ओवर द इंडिया जो डिपार्टमेंट में सैलरी गई थी वो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ सैलरी, ये जो सम ऑफ सैलरी दिख रहा है इसका, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, इसकी खोपड़ी फोड़ेंगे। उसके बाद इसकी खोपड़ी फोड़ने के बाद वैल्यू फील्ड सेटिंग हमें दिखाई देगा, जिसमें आपको यहां पे शो वैल्यू एज में जाना है और यहां से हमें एम्प्लॉयज काउंट करना है ना, तो यहां इसके लिए हम काउंट ले लेंगे। काउंट लेने के बाद यहां से इसका कैप्शन हम चेंज कर देंगे और यहां पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कर देंगे, देन ओके कर देंगे। तो यहां पे
दरअसल वहां पे हमने प्रतिशत क्लिक सेलेक्ट कर लिया था, काउंट, देन यहां पे इम्प्लाई। हमने खोपड़ी तो सही फोड़ा था लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहां पे आप देख सकते हैं काउंट ऑफ इम्प्लाई। एडमिन में 10 इम्प्लाई हैं जिनको सैलरी गई थी, सीसीडी में 16 इम्प्लाई हैं। तो ये डिपार्टमेंट वाइज इम्प्लाई की संख्या यहां पे आ गई। देखिए कितना आसान है पाइवोट टेबल का प्रयोग करना, और पाइवोट टेबल के प्रयोग से लॉन्गर डेटा में से डेटा को समराइज करना। अगर आपसे पूछा जाए कि एडमिन ब्रांच में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें जो सैलरी जा रही है उसे परसेंटेज वाइज बताइए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम आएंगे फिर मेन डेटा पे, इस पे कंट्रोल ए, इस टेबल में क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए, इंसर्ट पाइवोट टेबल, देन ओके। ओके करने के बाद अब आपको रो में डालना है डिपार्टमेंट को। उसके बाद सैलरी को डालना है वैल्यू में। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये जो सम ऑफ सैलरी है इसका सर फोड़ना है, और इसके बाद खोपड़ी फोड़ने के बाद ये वैल्यू फील्ड सेटिंग आपको दिखाई देगी जिसमें आपको शो वैल्यूज एज में जाना है। उसके बाद शो वैल्यू एज, यहां पे नो कैलकुलेशन है, प्रतिशत ऑफ ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। देखिए कितना आसान तरीका से हमने इसे भी हल कर लिया। अब आपसे कहा जाए कि ये जो डेटा है इसमें ब्रांच वाइज रिपोर्ट चाहिए, इसमें से ब्रांच वाइज रिपोर्ट चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज भी रिपोर्ट चाहिए, हर ब्रांच में कितनी सैलरी जा रही है, हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी जा रही है, उसकी एक समराइज रिपोर्ट बनाइए। अब देखिए सवाल तो काफी जो है कि जटिल लग रहा है, लेकिन पाइवोट टेबल का प्रयोग करके हम इसे कितना आसान बना देंगे। यहां कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, इंसर्ट पे जाके पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद एक और रिपोर्ट हमें बनाने के लिए यहां पे पाइवोट टेबल का इंटरफेस मिल गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, ब्रांच को, यहां पे देखिए ब्रांच को रो में डालना है, डिपार्टमेंट को कॉलम में डालना है। अब ये देखिए यहां पे मेरा जीवन कोरा कागज, यहां पे ब्लैंक ब्लैंक आ गया। अब इसे जो है कि यहां पे कोई तो वैल्यू शो नहीं हो रही है, यहां पे आ रहा है आपका पूरा ब्लैंक एरिया। तो यहां पे वैल्यू शो कराने के लिए क्या करेंगे, सैलरी को हम यहां वैल्यूज में डाल देंगे। ये देखिए ये आपके पास डेटा आ गया, डिपार्टमेंट वाइज भी आ गया, ब्रांच वाइज भी डेटा आ गया। जैसे एडमिन जो डिपार्टमेंट हैं, एडमिन डिपार्टमेंट आगरा में है जहां पे आपकी सैलरी गई है 19,250। उसके बाद यहां पे बेंगलोर में है, इसमें भी गया 19,250, कलकत्ता 17,500। अब यहां पे देखिए जैसे ये ब्लैंक जो आ रहा है सेल, अगर आपसे कहा जाए कि इस ब्लैंक सेल में 0 फिल करिए, तो अगर आप मैनुअल तरीके से ऐसे अगर फिल करेंगे तो ये तो पहले तो लेगा ही नहीं, और दूसरा तरीका अगर ले एक्सेप्ट करता भी है तो काफी समय लगेगा। लेकिन इसको आप चुटकियों में कैसे कर लेंगे, यहां पे राइट, किसी भी ब्लैंक सेल में राइट क्लिक करिए, पाइवोट टेबल ऑप्शन पे जाइए, और यहां पे फॉर एम्प्टी सेल शो, इसमें आप 0 टाइप करके
ओके कर दीजिए। ये देखिए कितना आसानी से जितने ब्लैंक सेल थे सारे ब्लैंक सेल में जीरो एक बार में फिल हो गया। और इतनी बड़ी रिपोर्ट को हमने कैसे 1 मिनट भी नहीं लगा और बना लिया। तो ये है पाइवोट टेबल की पावर। अब आपसे अगर कहा जाए, फिर अगर आपसे कहा जाए कि रीजन वाइज रिपोर्ट बनाओ, जैसे ईस्ट वेस्ट, तो फिर इसे कैसे बनाएंगे, रीजन वाइज रिपोर्ट कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें कहीं भी कर्सर को प्लेस करें, देन पाइवोट टेबल वाले ऑप्शन में जाएं और यहां से इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करके अब हमें रीजन वाइज जानना है। तो रीजन और प्लस हमें डिपार्टमेंट भी चाहिए, तो हम डिपार्टमेंट देन ओके कर देते हैं। ये देखिए यहां पे 2 चंगू मंगू आ गए और इन चंगू मंगू का प्रयोग करके हम, जैसे हमसे पूछा गया था कि रीजन वाइज जो है कि बताइए, तो यहां पे जैसे हम ईस्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये ईस्ट का डेटा आ गया। नॉर्थ पे जो है कि क्लिक करते हैं तो नॉर्थ का डेटा आ गया। साउथ पे क्लिक करते हैं तो साउथ का डेटा आ गया। वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वेस्ट का डेटा आ गया। अब थोड़ा सा इसको एट्रैक्टिव बनाते हैं, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्लाइसर में और यहां से इसके कलर को हम यहां से चेंज कर देते हैं और उसके बाद इसको सेलेक्ट करके स्लाइसर में जाके और इसका भी कलर ऐसे चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा। अब अभी हम सीखेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। और अब जैसे आपसे पूछा जाए कि हर ब्रांच में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, ध्यान से सुनिए, आपसे पूछा जाए हर ब्रांच में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, तो ये फिर कैसे आप बताएंगे? तो इसके लिए आपको यहां पे कंट्रोल इस टेबल में क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवोट टेबल में जाना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ब्रांच को रो में डाल दीजिए। उसके बाद सैलरी को वैल्यू में ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद सम ऑफ सैलरी पे डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद काउंट पे क्लिक करिए और यहां से इसका कस्टम नेम में जाके काउंट ऑफ एम्प्लॉय इन ब्रांच टाइप करके ओके कर दीजिए। देखिए आगरा में 6, अलीगढ़ में 3, अंबाला में 2, ये भी डेटा हमारा कितना आसानी से यहां पे आ गया। अब हम इन डेटा को विजुअली कैसे डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि ये तो पाइवोट टेबल था। अब आजकल काफी ट्रेंडिंग में है डैशबोर्ड, डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई है उस एआई का प्रयोग करके आपको पाइवोट टेबल बनाना भी सिखाऊंगा। तो अभी देखते हैं इस डेटा को विजुअली कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां आ जाते हैं। यहां आने के बाद इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाके पाइवोट चार्ट पे ऐसे क्लिक करते हैं और सबसे पहला इसमें से हम ले लेते हैं बार चार्ट। बार चार्ट लेने के बाद ऐसे ओके कर देते हैं। इसको थोड़ा सा
इसके फॉर्मेटिंग को चेंज करते हैं, जहां पे आपको डेटा को समझना आसान हो जाए। तो उसके लिए आपको डिजाइन में जाना है और यहां से हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे वैल्यू शो हो रही है, जिससे रिपोर्ट को समझना काफी आसान हो जाता है। तो पहला हमने जो पाइवोट टेबल बनाया था उसको हमने विजुअली डिस्प्ले करा लिया है। अब दूसरा जो हमारे पास डेटा है पाइवोट टेबल का, इसको विजुअली डिस्प्ले कराने के लिए फिर हम इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में फिर पाइवोट टेबल, पाइवोट चार्ट। अब इस बार हम लेने वाले हैं लाइन, और लाइन चार्ट को लेके यहां से ऐसे हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहां से इसके भी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा, डिजाइन को चेंज करते हैं, और यहां पे हम इस डिजाइन को यहां से ले लेते हैं। और यहां पे कलर जाके अगर चेंज करना चाहें आप तो कलर भी से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये डेटा है। इस डेटा का को विजुअली डिस्प्ले करने के लिए हमें फिर इंसर्ट में जाना है, पाइवोट चार्ट में जाना है। देन इस बार हम लेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट में जाके यहां पे हम पाई ऑफ पाई को सेलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब इसके डिजाइन को चेंज करते हैं, ताकि रिपोर्ट को, अगर आपसे कोई इस रिपोर्ट को डिटेल में पूछे तो कैसे बताएंगे आप। इसके लिए डिजाइन, देन यहां से जाके हम इस डिजाइन को ऐसे ले लेते हैं। अब हमारे पास ये डेटा बचा हुआ है लास्ट। तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, पाइवोट चार्ट में जाते हैं, देन इसके लिए भी ले लेते हैं हम लाइन चार्ट, देन ओके। और डिजाइन में जाके और यहां से इसकी डिजाइन हम चेंज करके इसको सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं और यहां से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो ये आप देखिए, सारा हमने जो पाइवोट टेबल बनाया था उसको हमने विजुअली डिस्प्ले करा दिया है। अब डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या करना है, तो डैशबोर्ड तो ऑलरेडी आपने बना ही लिया है। बस आपको इनको एक पेज पे रख देना है। इसके लिए हम यहां से एक ब्लैंक लेते हैं सीट, राइट क्लिक, रीनेम, और इसका नाम रख देते हैं डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड रखने के बाद इसका थोड़ा सा टैब कलर भी चेंज कर लेते हैं। और यहां पे इस पूरी सीट को सेलेक्ट करने के बाद होम में जाके और इसमें हम कोई थोड़ा बढ़िया कलर फिल करा देते हैं। ये देखिए, ये हमने कलर फिल करा दिया। उसके बाद इंसर्ट में जाके और यहां से हमने एक शेप ड्रा कर लिया, और इस शेप का कलर हम चेंज करके ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद इंसर्ट में जाके और शेप में जाके टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और या टेक्स्ट बॉक्स ना लेके वर्ड आर्ट ले लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इंसर्ट, वर्ड आर्ट, और इसमें से कोई भी ले लेते हैं।
साइज इसकी छोटी कर लेते हैं, ऐसे यहां पे हम रख देते हैं। उसके बाद पहला डेटा है, इसको सेलेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, सेलेक्ट करके फॉर्मेट या डिजाइन में जाके चेंज कलर, कलर हमने यहां से चेंज कर दिया, या इस तरह का कलर लेना चाहते हैं तो इस तरह का। अब दूसरा डेटा हमारे पास है, कंट्रोल सी और डैशबोर्ड वाले पे आके कंट्रोल भी। उसके बाद इसे कॉपी करके यहां पेस्ट कर देते हैं, और लास्ट डेटा हमारा है अब हमें क्या करना है, हमने जो स्लाइसर बनाया था उस स्लाइसर को भी अभी लेके आएंगे यहां पे। तो कॉपी, डैशबोर्ड, देन पेस्ट। इसको यहां रख देते हैं, कॉपी, पेस्ट। अब यहां देखिए, जैसे मैं यहां पे ईस्ट पे क्लिक कर रहा हूं, नॉर्थ, साउथ, तो यहां पे इस चार्ट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस चार्ट को डायनेमिक, इस डैशबोर्ड को डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसमें क्लिक करने के बाद स्लाइसर में चले जाइए, स्लाइसर के बाद रिपोर्ट कनेक्शन में जाइए और इन सबको यहां से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, देन ओके। अब आप देखिए, जब हमने क्लिक किया ईस्ट पे तो ये ईस्ट का डेटा शो हो रहा है, नॉर्थ पे क्लिक किया तो नॉर्थ का शो हो रहा है, साउथ पे क्लिक किया तो साउथ का शो हो रहा है, वेस्ट पे क्लिक किया तो वेस्ट का। अभी एडमिन पे क्लिक किया तो ये देखो, ये स्लाइसर काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसमें कहीं भी क्लिक करने के बाद स्लाइसर में जाइए, रिपोर्ट में जाइए और स्लाइसर, रिपोर्ट, और इन सबको ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए। आप देखिए, जैसे यहां क्लिक करेंगे तो इस स्लाइसर के अकॉर्डिंग भी डेटा यहां पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो अब हमने डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना तो सीख लिया। अब आप इसको चाहें तो इसे आप अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। डिजाइन में चले जाइए, इसके कलर को जैसे चेंज करना चाहते हैं, कलर को चेंज कर लीजिए। इसमें से डिफरेंट टाइप के आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे जो इसमें से आपको ठीक लगे। बट रिपोर्ट को समझने में आसानी होगी अगर आप इस डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं। तो बाकी इसके कलर को चेंज करना होगा तो आप जो भी कलर यहां से लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद अब हम एआई का, जैसे हमको इस डैशबोर्ड को बनाने में आधे घंटे करीब लग गया है, लेकिन हम चुटकियों में एमएस ऑफिस का जो एआई है उसका प्रयोग करके कैसे पाइवोट टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं।
हम आ जाते हैं मेन डेटा पे। मेन डेटा पे आने के बाद कंट्रोल ए देन कंट्रोल क्यू। कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू जब प्रेस करेंगे तो यहां पे आपको एआई के कुछ फीचर डिस्प्ले होंगे। टेबल पे क्लिक करिए और यहां पे देखिए सम ऑफ सैलरी बाय रीजन। यहां पे देखिए, यहां पे रीजन को ऑटोमेटिकली इसने रो में प्लेस कर दिया है और वैल्यूज को इसने सम ऑफ सैलरी को वैल्यूज में प्लेस कर दिया है। तो आप एआई का प्रयोग करके काफी आसानी से पाइवोट टेबल को बना सकते हैं। अब दूसरी रिपोर्ट बना के देखते हैं। कंट्रोल क्यू टेबल, देन यहां पे देखिए काउंट ऑफ इंप्लाई कोड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ गया काउंट ऑफ इंप्लाई कोड। उसके बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं, टेबल्स में जाते हैं और यहां पे देखिए हम सम ऑफ इंप्लाई कोड बाय रीजन ये काफी बड़ा डेटा, ये देखिए एआई ने कितना आसानी से जल्दी क्रिएट कर दिया। ग्रैंड टोटल 50-50 आ रहा है यहां पे। और भी रिपोर्ट बनाना होगा। कंट्रोल क्यू टेबल और यहां पे आप देखिए आ गया। जैसे ईस्ट में टोटल 20 सैलरी जो गई है ये आ रहा है और इंप्लाई कोड यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। और नॉर्थ में 40, साउथ में 20 और वेस्ट में 20। अभी फिर देखते हैं कंट्रोल क्यू टेबल मोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो अभी हम सिंगल कर रहे थे यहां पे एक साथ सभी जो है कि रिपोर्ट क्रिएट हो गए हैं। इसमें से जो रिपोर्ट आपको इंसर्ट कराना है उस रिपोर्ट को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो यहां पे ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको जो ये ब्लैंक आ रहा है जीरो फिल करने के लिए पाइवोट टेबल ऑप्शन और यहां पे जाके आपको बस जीरो देन ओके। तो जिस सेल में डेटा नहीं था वहां पे आप देख सकते हैं यहां पे जीरो फिल हो गया। नहीं चाहते कंट्रोल जेड कर दीजिए। तो ये एआई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एआई था। और अगर आपके पास पुराना वर्जन है एमएस ऑफिस का तो उसमें ये यूज आप नहीं कर सकते। आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। एसी बैलगाड़ी में नहीं चलती है, कार में चलती है। तो अभी आज के डेट में जो लेटेस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है या ऑफिस 365 है उसमें और ज्यादा फीचर दिए गए हैं। उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें या ऑफिस का 2016 है या इससे ऊपर के जो भी वर्जन है उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, जिसके बाद इन सारे फीचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।